गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है कार्डियक आउटपुट एंड ईसीजी। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक आउटपुट के बारे में। ठीक है। कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर मिनट। कार्डियक आउटपुट जो है हमारा हार्ट एक मिनट में कितना ब्लड पंप करता है। ठीक है, वो हमारा कहलाता है कार्डियक आउटपुट। इट इंडिकेट्स हार्ट परफॉर्मेंस एंड ब्लड सर्कुलेशन इफिशियंसी। कार्डियक आउटपुट इंडिकेट करता है हमारा ब्लड जो है एक मिनट में कितना ब्लड जो है पंप कर रहा है। तो एक मिनट में लगभग में जो ब्लड जो है हमारा जो है 5 से 6 लीटर ब्लड जो है एक मिनट में पंप्ड होता है। यह है फार्मूला ऑफ कार्डियक आउटपुट का। CO जो है कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो एग्जांपल जो है कार्डियक आउटपुट है हमारा 70 ml और हार्ट रेट कितना है 72 BPM बीट्स पर मिनट। तो कार्डियक आउटपुट हो जाएगा हमारा 70 मल्टीप्लिकेशन 72, तो कितना लगभग में हो जाएगा 5 लीटर 400 ml के आसपास। ठीक है, या 5 से 6 लीटर भी हो सकता है। यह है फैक्टर अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, वेनस रिटर्न, मायोकार्डियल कंट्रासिटी, पेरिफेरल रेसिस्टेंस। अब हार्ट रेट जो है हमारा एक बार में हमारा हार्ट जो है कितना ml ब्लड को पंप कर रहा है 5 से 6 लीटर। अगर हमारा हार्ट बीट जो है ठीक है 72 BPM से अगर ज़्यादा रहेगा, जैसे एक्सरसाइज को कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई प्रेगनेंसी महिलाएं हैं, ठीक है, तो उन लोगों का हार्ट रेट क्या होता है, हार्ट बीट कितना होता है, ज़्यादा होगा। अगर कोई पर्सन दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ेगा, फिर उसका जो है हार्ट बीट हम अगर मैपिंग करेंगे, मापेंगे, तो उसका हार्ट बीट क्या होगा, तेज हो जाएगा। जब तेज हो जाएगा तो हमारा जो है कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हार्ट पंप ज़्यादा स्पीड से करेगा, ज़्यादा स्पीड से होगा तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, हमारे हार्ट में के चेम्बर में जो है 120 से 130 ml जो है ब्लड मौजूद होते हैं। ठीक है, एक बार जैसे ही ब्लड पंप करेगा, हमारा वेंट्रिकल पंप करेगा, तो कितना ml ब्लड कार्डियक आउटपुट में जाएगा, एक बीट पंप करने में 70 ml ब्लड जो है कार्डियक आउटपुट में जाएंगे। देन फिर वो लौट के कितना ml आएगा, तो 70 ml ही आएगा। तो हमारा टोटल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 120 में 70 घटा देंगे तो कितना निकलेगा, 120 में 70 घटाएंगे कितना होगा, 50 ml। या 130 ml हार्ट चैम्बर में रहेगा तो उसमें 70 घटाएंगे तो कितना ml होगा, 60 ml। ठीक है, वेनस रिटर्न में क्या होगा, हमारा हार्ट जो है वेंट्रिकल जो है पंप करेगा, पंप होने के बाद ब्लड जो है सर्कुलेशन के थ्रू जो है लंग्स के थ्रू पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है ब्लड का सर्कुलेशन होगा, बॉडी में जाएगा। फिर जो वो ब्लड जो लौट के आएगा, ठीक है, वो ब्लड जो वेन्स के थ्रू जो लौट के आया, तो वो वॉल्यूम जो है हमारा वेनस रिटर्न के अंदर आता है। मायोकार्डियल कंट्रासिटी में क्या होता है, हमारा वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, जो हमारा ब्लड जो है वो पंप किया, पंप होने के बाद पूरे बॉडी के अंदर फैला, तो वो हमारे किस में आते हैं, मायोकार्डियल कंट्रासिटी में आते हैं।
पेरिफेरल रेसिस्टेंस में क्या होता है, हमारा वेंट्रिकल जो है पंप करेगा, देन क्या होगा, वो आगे जाके डायस्टॉल होगा। तो डायस्टॉल जो हमारा जो होता है वो पेरिफेरल रेसिस्टेंस के अंदर आते हैं। ये हमारा फैक्टर है हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट चेंजिंग होगा तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, चेंज होगा। हार्ट रेट में प्रॉब्लम आएगी तो कार्डियक आउटपुट में क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएगा। प्रॉब्लम्स क्या आएगा, जो हमारा हार्ट रेट का जो रिदम है, हमारा जो बीट्स पर मिनट है, अगर उसमें चेंजिंग होगा तो कार्डियक आउटपुट में चेंजिंग होंगे। ठीक है, तो कार्डियक जैसे हमारा एक मिनट में जो है हार्ट हमारा कितना बार धड़कता है, 72 बार। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट है, दौड़ रहा है, कोई पेशेंट है अगर, ठीक है, तो अगर वो पेशेंट जैसे डिलीवरी के पेशेंट हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हार्ट रेट सांस तेजी से लेगा। ठीक है, तेजी से लेने के बाद क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, तो उसका आउटपुट क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में क्या होगा, इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट जो है हमारा, अगर फीवर रहेगा प्रेगनेंसी के दौरान, इस सब के दौरान जो है कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट किस में होगा, हार्ट फेल्योर। अगर हार्ट हमारा सही से काम नहीं कर पा रहा है तो उसमें कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, घट जाएंगे। यूज टू एक्सेस हार्ट हेल्थ, यह हमारे हेल्थ के लिए जो है कार्डियक आउटपुट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं। इंट्रोडक्शन टू ईसीजी। ईसीजी के बारे में, ईसीजी जो है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, यह एक मशीन होता है जो मॉनिटरिंग करता है, किसको मॉनिटरिंग करता है, हमारे हार्ट रेट को, हमारे हार्ट में होने वाली एक्टिविटी को जो है यह मॉनिटरिंग करने का काम करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईसीजी बोलते हैं। इट इज ए नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टूल यूज्ड इन कार्डियोलॉजी। यह ईसीजी जो है बिना हम शरीर में, बिना हम छेदे हुए इसको जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, ईसीजी में जो है 10 नोब्स होते हैं, ठीक है, और वो नोब्स जो हैं हमारे चेस्ट के ऊपर, हाथ में और पैर में लगाए जाते हैं। यह एक ग्राफ है ईसीजी का, ठीक है, PQRST, ये उसके नोब्स हुए। पी नोब्स जो है यह हमारा एक्टिवेशन ऑफ द आर्टरिया, हमारा आर्टरिया को जो है दर्शाता है, क्या जो हमारा आर्टरिया सही से वर्क कर पा रहा है कि नहीं वर्क कर पा रहे हैं, उसको पी वेव दर्शाते हैं। QRS वेव जो है एक्टिवेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, हमारा वेंट्रिकल्स जो है वो सही तरीके से पंप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रैक्शन इसका सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उस चीज़ को दर्शाते हैं। और टी वेव जो है यह रिकवरी वेव है, हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, डायजुलेशन होता है, वो अब रिकवर होता है, तो टी वेव जो है उस रिकवर को डिनोट करते हैं। ये हमारा जो है नोब लगाने का डायरेक्शन दिया हुआ है। C1 नोब जो है स्टर्नम के बीच में लगेगा, C2 नोब जो है राइट स्टर्नम के साइड लगेगा, C3 नोब, C4 नोब, C5 नोब और C6 नोब। 6 नोब जो है हमारे चेस्ट के ऊपर लगाया जाता है। आप लोग देखे हैं ईसीजी मशीन, कोई नहीं देखे हैं, जाके देखिएगा हॉस्पिटल में, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ईसीजी मशीन। 6 नोब जो रहता है वो हमारे चेस्ट के ऊपर, इधर लेफ्ट स्टर्नम से लेके राइट स्टर्नम में लगेगा, देन उसके साइड में 4 नोब्स उसके साइड में लगेंगे, और बाकी जो है एक लीड हमारा राइट हैंड में लगेगा, दूसरा लीड हमारा लेफ्ट हैंड में लगेगा, फिर अगला लीड जो है हमारे लेफ्ट पैर में लगेंगे, राइट फुट में लगेंगे। टोटल देखा जाए तो इसमें कितने नोब्स होते हैं,
10 नोब्स होते हैं, ठीक है। देन अगर ये रीडिंग करता है तो 12 लीड्स को रीडिंग करता है, ठीक है। 12 संकेत का मतलब ये हुआ हमारे बॉडी में जो 12 इम्पल्स जो जनरेट होते हैं हार्ट से लेके पैर में, पैर से लेके हाथ में, इस सब चीज़ों को जो है हमारा ईसीजी मशीन जो है वह नोट करता है, ठीक है। वह हमारे इम्पल्स को नोट करता है। तो ईसीजी में कितने नोब्स पाए जाते हैं? 10 नोब्स। लीड कितने पाए जाते हैं? 12 लीड, ठीक है। 6 नोब जो है हमारा चेस्ट पे लगेगा, बाकी 2 नोब जो है हमारे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में, और 2 नोब जो है लेफ्ट फुट में और राइट फुट में, ठीक है। बात समझ में आ गई? कितने नोब होते हैं? कितने नोब होते हैं? 10। 6 नोब कहाँ पे लगते हैं? चेस्ट के ऊपर, और बाकी 4 नोब जो है एक लेफ्ट हैंड में, एक राइट हैंड में, एक राइट फुट में, एक लेफ्ट फुट में, ठीक है। यह लगाने का ईसीजी लगाने का विधि है, ठीक है, प्रोसीजर यही है। अब आगे है पर्पस ऑफ ईसीजी। हम लोग ईसीजी क्यों करवाते हैं, ठीक है, क्या पर्पस होता है ईसीजी करवाने का? ईसीजी डिटेक्ट्स हार्ट रेट एंड रिदम। ईसीजी क्या करता है? डिटेक्ट करता है, मॉनिटरिंग करता है, किसको? हमारे हार्ट रेट को, हमारे रिदम को, हार्ट के रिदम को मॉनिटरिंग करने का काम करता है। देन हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर हार्ट के अंदर अगर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिटेक्ट्स, या हमारे बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो जनरेट होते हैं, उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। आगे जो है इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट चैम्बर्स, या हमारे जो हार्ट चैम्बर होते हैं, ठीक है, अगर वो उनका साइज अगर बड़ा हो जाता है तो उस चीज़ को भी ये डिटेक्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ए नॉर्मल ईसीजी। पी वेव जो है हमारा आर्टेरियल डिपोलराइजेशन है। आर्टेरियल डिपोलराइजेशन का मतलब हमारा जो है आर्टेरियल है, आर्टरी, ठीक है, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसको किससे डिनोट करेंगे? पी वेव से। पी वेव यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये हमारा पी वेव हुआ, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स जो है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो किसको डिनोट करता है? वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन का मतलब हमारा वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस चीज़ को ये डिनोट करता है। टी वेव जो है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। टी वेव किसको डिनोट कर रहा है? हमारा वेंट्रिकल जो है डायस्टॉल हो रहा है, उस चीज़ को डिनोट करने का काम कर रहा है। रिपोलराइजेशन का मतलब हुआ जैसे हार्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन फिर क्या होगा? रिलैक्स में जाएगा, ठीक है। तो रिपोलराइजेशन का मतलब हुआ वही रिलैक्स फेज। पीआर इंटरवल जो है यह हमारे एवी नोड कंडक्शन करने का काम करता है। एवी नोड क्या होता है? हमारा जो नेचुरल पेसमेकर जो है एवी नोड। एसटी सेगमेंट जो है वेंट्रिकल पलक फेज है, यह क्या करता है? हमारा वेंट्रिकल जो है रिपोलराइजेशन हो रहा है, उस चीज़ को डिनोट करने का काम करता है। अब है एबनॉर्मल ईसीजी फाइंडिंग। अगर ईसीजी गड़बड़ होगा, ठीक है, तो कौन कौन से सिम्टम्स देखने के लिए मिल जाएंगे? तो ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है? हमारा हार्ट रेट जो है लो हो जाता है, ठीक है। हार्ट रेट हमारा लो हो जाएगा, बीट्स पर मिनट जो है 60 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ब्रेडिकार्डिया का सिम्टम्स क्या होगा? शरीर थकान महसूस होगा, हो सकता है कि बेहोशी की हालत में भी पेशेंट जा सकते हैं,
ठीक है, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिम्टम्स किस में आते हैं? ब्रेडिकार्डिया में। उसमें क्या होता है? हार्ट रेट हमारा लो हो जाता है। ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है? हार्ट रेट बढ़ जाता है, फास्ट हो जाता है। जैसे सांप वगैरह से डर जाइएगा, तो सांप से डरता है सब लोग, तो उसमें क्या होगा? हार्ट रेट हमारा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हार्ट रेट फास्ट होगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर जो फास्ट होगा तो फिर वो कौन से सिम्टम्स, कौन सी बीमारी डिनोट करेगा? ट्रैकीकार्डिया, ठीक है। तो वो ग्राफ पे बताएगा, ग्राफ जैसे ही हाई होगा तो वो ट्रैकीकार्डिया में चला जाएगा। एरिथीमिया में क्या होगा? इरेगुलर रिदम, हमारा हार्ट बीट्स जो है इरेगुलर हो जाएगा। एस्टिबुलेशन में क्या होगा? हार्ट अटैक। इसमें हार्ट अटैक का सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। हमारा हार्ट जो है सही से पंप नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को ये डिनोट करने का काम करता है। उसमें जो हमारा ईसीजी का जो ग्राफ है वो सीधे लाइन में चला जाएगा। क्लिनिकल यूज ऑफ ईसीजी। अब ईसीजी का हम लोग हॉस्पिटल में क्या यूज करते हैं, ठीक है। डिटेक्ट्स हार्ट एबनॉर्मलिटी अर्ली, यह हमारे हार्ट को जो है डिटेक्ट करता है, हार्ट सही से वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ को रिकॉर्ड करता है। हेल्प्स इन मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट फॉर हार्ट डिजीज, यह हमारे हार्ट से संबंधित जो भी बीमारियां होते हैं उस चीज़ को क्या करता है? उस चीज़ को पढ़ने में, उस बीमारी को पकड़ने में मदद करता है। कौन? ईसीजी, जो आप ईसीजी, ठीक है। तो हॉस्पिटल में या हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जो है ईसीजी का क्या काम होता है? तो ईसीजी क्या करता है? डिटेक्ट करता है किसको? हमारे हार्ट को डिटेक्ट करता है। हार्ट में कोई भी अगर गड़बड़ियाँ होती है तो उस चीज़ को वो रिकॉर्ड करता है, मॉनिटरिंग करने का काम करता है। हेल्प्स इन मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट फॉर हार्ट डिजीज, यह हमारे हृदय से संबंधित बीमारियों में क्या करता है? मॉनिटरिंग करने का काम करता है। डॉक्टर लोग लिख देते हैं जाइए ईसीजी करवाइए, तो ईसीजी जब करवाइएगा तो उसमें पता चलेगा कि आपका हार्ट सही से वर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। 72 पर बीट्स मिनट्स के जगह पे 100 पर बीट्स मिनट्स हो रहा है, इस चीज़ को यह रिकॉर्ड करता है। यूज्ड इन रूटीन चेकअप इन कार्डियक पेशेंट, यह कार्डियक पेशेंट जो भी होते हैं, हृदय से संबंधित पेशेंट जो भी होते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसी से पता चलता है कि हृदय में कोई बीमारी भी है, ठीक है। इसमें सारा चीज़, सारे बीमारी के बारे में, अगर हार्ट से संबंधित जो भी बीमारियां रहेगी वो सारे चीज़ इसमें, इस चेकअप में जो है, ईसीजी चेकअप में दिख जाएंगे। आपका हार्ट सही से वर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, आपका सही से चैम्बर वर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, सारे चीज़ को ये जो है डिटेक्ट कर लेता है। आगे समरी में है दिया हुआ, कार्डियक आउटपुट इज की ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। कार्डियक आउटपुट जो है हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ईसीजी एनालाइज हार्ट एंड इलेक्ट्रिक फंक्शन। ईसीजी जो है, ईसीजी मशीन, या क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल फंक्शन जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है फंक्शन चल रहा है, हार्ट का इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो जनरेट हो रहा है, उस चीज़ को एनालाइज करता है। एनालाइज का मतलब उस चीज़ का अध्ययन करता है, ठीक है। बोथ आर वाइटल ऑफ हार्ट हेल्थ असेसमेंट, यह हमारे हृदय से संबंधित जो भी सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं उस चीज़ को ये रिकॉर्ड करने का काम करता है। कौन? ईसीजी। तो ईसीजी के थ्रू जो है हम कोई भी बीमारी को जो है इजली पता लगा सकते हैं, क्या जो हमारे हार्ट के अंदर क्या चल रहा है, हमारा हार्ट जो है सही से वर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये चीज़ें जो है हमारे, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।